ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे, माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। वैसे तो साल में 4 चौथ के व्रत होते हैं, पर उसमें से 2 चौथ के व्रत मुख्य होते हैं, जिनमें से एक है करवा चौथ, जो कि कार्तिक मास में पड़ती है। इस वर्ष यानी साल 2024 में करवा चौथ का व्रत रविवार के दिन 20 अक्टूबर को है। इस व्रत में सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करने होते हैं, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये व्रत निर्जल उपवास होता है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूजा की जाती है, जिसमें करवा माता के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। करवा चौथ के एक दिन पहले आप मेहंदी जरूर लगा लें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर लें और स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र धारण करने के पश्चात 16 श्रृंगार करें। इसके बाद अपने साफ हाथों से मंदिर की दीवार पर गेरू से करवा माता का चित्र बना लें, या फिर बाजार में मिलने वाला करवा माता का चित्र का उपयोग भी आप कर सकते हैं। माता के चित्र पर आप चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक मिट्टी का करवा लेंगे और उस करवे के गले में 3 बार मौली घुमाकर बांध देंगे और उसे ढक्कन से ढक देंगे। करवे में पानी भरने के बाद उसके ऊपर 13 बिंदियां रोली से करवे पर लगा देंगे और माता के एक तरफ रख देंगे। अब एक गिलास या लोटे में चावल भरकर उस गिलास को भी मौली से बांध लें। यदि आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। उन गेहूं में अपनी इच्छा से 50, 100, 10 रुपए भी रख सकते हैं। इस गेहूं के गिलास को या लोटे को आपको किसी भी जरूरतमंद औरत को देना है। इसके बाद आप करवा माता की फोटो में जो हैं सबको तिलक लगाएंगे। उसमें सबसे पहले आप गणेश जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद सूरज, चांद, तारे, भैया, भाभी, करवा बेचने वाला, इन सभी को तिलक आदि लगाकर मौली चढ़ानी है। इसके बाद करवे में चीनी या कोई भी मिठाई रख दें और व्रत खोलते समय इन्हीं को काम में लें। यदि आपके पास फूल आदि हो तो करवा माता को फूल चढ़ा दें। अंत में करवा माता को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें, जिसमें से कुछ सामान आप खुद उपयोग कर सकते हैं और कुछ किसी और को भी दे सकते हैं। माता को फल चढ़ा दें। आप करवा चौथ की कहानी दिन में या शाम को कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद बायना निकालना है, जिसमें एक साड़ी और सुहाग का सामान रखकर अपनी सासू को, और यदि सासू ना हो तो किसी भी आपसे बड़ी महिला को दे सकते हैं। इसके बाद 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर करवा माता की कहानी सुने और इन गेहूं को कहानी सुनने के बाद पल्लू में बांध लें और करवा माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने। इस वक्त भी हाथ में गेहूं लें और कहानी सुनने के बाद गेहूं को आप उस लोटे में डाल दें जो आपने भर कर रखा है। इसका उपयोग बाद में आपको चंद्रदेव को अर्घ देने के काम में आएगा। जब आप कहानी सुन लें तो जो हलवे का प्रसाद आपने बनाया है उसे बायना निकलने वाले सामान पर रखकर उस सामान को अपनी सासू माँ को दे दें। इस तरह रात को अर्घ देने के बाद आप खाना खा सकते हैं। इस तरह आपका करवा चौथ का व्रत पूरा हो जाएगा। अब आइए जानते हैं करवा चौथ माता की पौराणिक कथा। तो सबसे पहले सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की पौराणिक कथा। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति जी के पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है।
वहाँ पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो आइए सुनते हैं अमर सुहाग की, लंबी आयु देने वाली भगवान श्री गणेश जी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वह एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ये कहकर वह आगे बढ़ गई। फिर उसका रोज का यही कर्म था। जब वह वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और उसने कहा, ननद जी, ये आपके पैरों में क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वह अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहाँ से झाड़ियों के साथ हट गई। तो ये देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वह अपने भाई का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज आप मेरे कहने से रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि भगवान गणेश को वहाँ से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहाँ से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे, अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने साथ में खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भाई के घर पहुँची। तो उसने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई।
तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं? तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भाई को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी। तो उसकी माँ और भाभियाँ व्रत रख रही थी। तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ये व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये सब सुनकर उसने कहा कि ये व्रत तो मैं भी रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वह तो जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वह जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास कैसे है? तो उसकी भाभियों ने बताया कि आज ननद जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उसके भाई तो ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गए कि ये सब आप लोगों ने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखा है। चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया। अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो वह बोली कि भाई, मैं अभी भोजन नहीं करूँगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूँगी। तो इस तरह से सुनकर उसके भाई तो बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी ही परेशान हुई होगी। तो सारे भाई आपस में राय करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ऐसा सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। तो उसके भाई जो घर पर थे उन्होंने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद में भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तो हमें भी भोजन करना है। तो वह इस तरह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और बोली कि भाभी माँ, जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद में हम सभी भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननद जी, ये चाँद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगे। क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननद बाईसा ने तो बनावटी चाँद को देखकर जल्दी से अर्घ दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी तो व्रत भंग करने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई, जिसकी वजह से जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया तो उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर वह बहुत ही दुखी हुई और जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी थी। उसने वही निकाली और उसे ओढ़ा दी।
और साथ में 1 टका सोने का भी दे दिया और कहा कि बेटा, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना। तो वह इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई और रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वह उसके पैर छूने की कोशिश करती तो वो अपने पैर पीछे कर लेता और कहता कि दूर हट जा पापन, अपने पति को खाने वाली हमारे पैरों के हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए और रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया तो आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत ही खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो भाभी। तो उसने वह सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। फिर वह अंदर गई जहाँ पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था और उसे देखते ही रोते हुए बस जैसे ही उसके पास जाने को हुई तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया और उसकी सास ने कहा कि अभागिन कहेंगी, मेरे बेटे को खा गई। तो वह इस तरह दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही उसे वह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली कि अब क्या बाकी रह गया, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो जहां पर ये इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि ये जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप घर चली आएगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोपड़ी बना दी जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास थी जो रोजाना एक पानी का लोटा और रोटी ननद के हाथ भिजवा देती, वह अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते 1 महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो मार्गशीर्ष माह की चौथ माता बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। तो 1 महीने बाद फिर वही चौथ के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पौष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी कि हे माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वह बोली, मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती हैं। ऐसा कहकर पौष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी कि पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी, कहने लगी कि हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती, मेरी गलती क्षमा करो
और मेरे पति को जीवित कर दो। तो इस तरह रोते हुए देखकर माँ की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने के बाद वही चौथ वापस आएगी तो तुम उसके पैर पकड़ लेना। वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे, उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हुए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो। 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब आप मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली कि तू पापन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसलिए तेरे पति की जान गई है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी अंगुली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि नींद बहुत गहरी आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहाँ से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ, भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी, किसी और को वहाँ पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वह तो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच वहाँ पर तो झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और अपने गले से लगा लिया और कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ, ये करवा चौथ व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि हे बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता न करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई, आकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उनके बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी माँ की अंगियां फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो ये देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को दिया
वैसा सबको देना। सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। तो प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो।